संजीव आपकी बारी है। संजीव, अच्छा इस पर बोलिएगा, मुझे पता है तो फुल टॉस है आपके लिए आज, लेकिन जरा पहले यह बताइएगा, जब मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे तो क्या सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगे? डिप्टी सीएम फिर से बनेंगे? क्योंकि सीएम जेल में है तो डिप्टी सीएम सरकार चला सकता है। देखिए, मुझे लगता है वो तो जब आएंगे तो बैठ के तय होगी, ये तो आज तय हम नहीं कर सकते। पार्टी का अपने प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तरीके से तय किया जाएगा। लेकिन आज मैं प्रदीप भंडारी जी को सुन रहा था और अच्छी बात भी है। लाइटर नोट, प्रदीप भाई को हम लोग बहुत बार एंकर के तौर पर झेलते रहते थे, अब जो प्रवक्ता बन के आ गए हैं, मुझे लगता है अब मेरे लिए आसान है इनसे बात करना। एक बात समझिए आप कि आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करने का दिन बनता है, और मैं माननीय बेंच को धन्यवाद इसलिए कहता हूं, उन्होंने कई लैंडमार्क फैसले इसमें दिए हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो हम शुरू से कहते रहे थे जांच को लेकर के, जो जिस तरह से एजेंसीज काम कर रही है। 17 महीने मनीष सिसोदिया जी जेल में बंद रहे और इस 17 महीने में आज सुप्रीम कोर्ट की माननीय बेंच ने यह कहा कि आप सांप सीढ़ी का, स्नेक लेडर का खेल खेल रहे हैं, यह स्नेक लेडर खेल खेलना बंद कर दीजिए। ये बार बार कहते हैं कि हाई कोर्ट में नहीं मिला बेल और लोअर कोर्ट में नहीं मिला बेल। आज कोर्ट ने भी चिंता जताई ना, कि उन्होंने कहा कि बेल रूल होना चाहिए ये और जेल एक्सेप्शन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट लगातार सेफ प्ले कर रही है, इससे सुप्रीम कोर्ट पर बोझ बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में फ्लड ऑफ केसेस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई सारी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण थी, हम से डे वन से कह रहे थे, ये कोई भ्रष्टाचार की जांच हो ही नहीं रही है। ये अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने जो दिल्ली में काम किए हैं, मनीष जी ने जो स्कूल्स में काम किए हैं, आज जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी हजारों बच्चे जो सरकारी स्कूल में लाखों बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको जो क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, इससे इनकी चिंता है, इससे इनकी घबराहट है और इसीलिए मनीष सिसोदिया को आपने जेल में बंद रखा। 17 महीने बंद रखा। वो 17 महीने कैसे वापस करोगे? वो 17 महीने और बच्चों के अच्छे काम करते, वो कैसे वापस? क्या आप ये कह रहे हैं घोटाला, क्या आप ये कह रहे हैं घोटाला हुआ ही नहीं, या आप ये कह रहे हैं कि सिसोदिया और केजरीवाल को इस घोटाले में जानबूझकर फंसाया गया? हम तो डे वन से कह रहे हैं, हम पूरी पार्टी कह रही है, अरविंद जी कह रहे हैं, मनीष जी कह रहे हैं और जनता भी कह रही है, ये घोटाला नहीं है, ये कोई घोटाले की जांच नहीं हो रही है। घोटाले की जांच होती बताइए ना। 500 जगह छापे मारे, क्या मिला? एक अठन्नी कहीं से मिला तो प्रदीप जी मुझे बता दें। डॉक्टर कहते हैं एविडेंस है, एविडेंस है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने लाइटर नोट में कहा कि भाई एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट डिसीजन करप्शन है, तो ऐसे कैबिनेट डिसीजन को चैलेंज करने लगेंगे तो फिर तो एग्जीक्यूटिव कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। तो अगर भ्रष्टाचार की बात हो, कहीं 1 रुपए का कहीं कोई रिकवरी हुआ हो तो आप मुझे बताइए। 1 रुपए का रिकवरी नहीं है। देखिए आज ना 9 अगस्त है और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू हुआ था। हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी आप अपना तानाशाही छोड़ो, और अगर तानाशाही नहीं छोड़ेंगे जनता आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। देखिए जनतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की है और जनता तय करती किस सरकार को हटना है, किस सरकार को बनना है। आपने गलत तरीके से सीबीआई, ईडी के जरिए रोज यही करते रहते हैं, किस सरकार को तोड़ना है, किस विधायक को खरीदना है। अरे जनता ने आपको जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए दिया था, वो तो आप नहीं कर रहे। रोज आम आदमी पार्टी कैसे खत्म हो जाएगा, किस तरह से दिल्ली के विकास के काम रुक जाएंगे, किस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीद दी है देश को, उस उम्मीद को तोड़ देंगे, इसी में लगे हुए हैं आप। अच्छा, ओके, तो ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, ओके, तो मैं फिर से पूछ रहा हूं संजीव, मैं फिर से पूछ रहा हूं। देखिए दिल्ली की जनता, आप कहते हैं आप उनके प्रति जवाबदेह हैं, बिल्कुल हैं, आपकी सरकार भी है, आप वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। काम नहीं हो पा रहा है, सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, कुछ तो भरोसा दिलाइए दिल्ली की जनता को कि अब पूर्व डिप्टी सीएम वापस आ गए हैं, केजरीवाल जी जब तक बाहर नहीं आते तब तक सिसोदिया जी वो जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, एक मुखिया मिलेगा। आतिशी चला रही हैं अभी तो केजरीवाल जी के कहने पर। मानक जी आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। हाँ, इनकी कोशिश भी यही थी कि मनीष सिसोदिया को जेल में बंद कर दोगे, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन शिक्षा व्यवस्था तो ठप नहीं हुई, दिल्ली के सरकारी स्कूल में और अच्छे अच्छे काम हुए। लेकिन ये सारी चीजें कोई मैं तय नहीं करता या मेरे कहने से तय नहीं होगा, इसके लिए पीएससी है, पीएससी डिसीजन लेगी फिर तय होगा। हाँ, ये जरूर है कि हम सब लोग जिस मजबूती से काम कर रहे थे उसमें बल मिला है और मजबूती से काम होगा। इनकी तो कोशिश रही है कि दिल्ली की जनता का काम खत्म कर दो, तो दिल्ली की जनता के संवैधानिक अधिकार, वोट के अधिकार को कम कर दिया। एक्ट बना करके जिस सरकार को जनता ने चुना, उस सरकार के जो पावर थे वो एलजी साहब को दे दिया। अच्छा, जरा संजीव को फुल स्क्रीन लाइए, जरा संजीव को फुल स्क्रीन लाइए। हाँ प्रतिबंध, लेकिन हाँ संजीव आपके पीछे अभी भी, हाँ आपके पीछे अभी भी केजरीवाल जी की ये सलाखों के पीछे तस्वीर लगी हुई है। आपने इसको पूरा कैंपेन का अपना हिस्सा बना लिया था। केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे?
अब देखिए, बड़ा बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जेल जो हो एक्सेप्शन होना चाहिए, बेल राइट होना चाहिए, बेल इज रूल, क्या हुआ? लोअर कोर्ट ने बेल दिया, हाई कोर्ट में बिना ऑर्डर देखे स्टे मिल गया। हम हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, फिर ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया और फिर जबरदस्ती आप सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया। तो ये इनकी हताशा दिख रही है ना। सपने में भी इनको अरविंद केजरीवाल याद आते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी जब भी आंख बंद करते हैं अरविंद जी का डरावना सपना आ जाता है। कहता है अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, लेकिन अगर आप देखिए, संजीव, 1 सेकंड, अगर आप इसके राजनीतिक पहलू पर जाएंगे तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली में क्या हुआ इस बार लोकसभा चुनाव में? मिलकर भी आप एक सीट नहीं जीत पाए। पंजाब में आपका क्या हाल हुआ? कांग्रेस ने आपको पीछे छोड़ दिया। राजनीतिक तौर पर आपको कोई सहानुभूति इस मामले में मिल नहीं रही है कि आपको सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मैं आपको राजनीतिक सवाल का राजनीतिक जवाब ही दे रहा हूं। मैं आपको एक बात बताइए, ये तो 400 पार कर रहे थे, इनका क्या जरा पूछिए। 400 पार के अहंकार करने वाले अपने मैंडेट तक नहीं पहुंच पाए। एक बात। दूसरी बात, ये डे 1 से 2015 से अगर मैं कहानी सुनाने लगूं तो मुझे लगता है पूरे घंटे निकल जाएंगे। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। संजीव, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। संजीव, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है आपने। 1 सेकंड, मैसिव मैंडेट दिया। ओके, 1 सेकंड, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है आपने। अखिलेश जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं। प्रदीप, और बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं संजीव। वो कह रहे हैं हमें इसका फायदा मिला हो या ना मिला हो दिल्ली पंजाब में, लेकिन आपको इसका नुकसान जरूर हो गया जो आपने विपक्षियों को सताया सीबीआई ईडी से। देख लीजिए क्या हाल हुआ, 240 पे आ गया। देखिए, मैं एक एक करके सब रिस्पॉन्स करना चाहता हूं। ये ऐसी बात हो गई मानक जी की एक वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है और एक टीम ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीता और एक बैट्समैन 0 रन बनाया है और वो इसी बात पे चिल्ला रहा है, अरे तुमने बोला था कि तुम 330 का टारगेट लोगे, तुमने तो 270 बना लिए और हमने तो देखो, हमसे तो जनता को उम्मीद थी कि हम 270 नहीं, 80 बनाएंगे। 270 नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 243 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एक लॉजिक समझिए। बॉटम लाइन क्या है? आजादी में 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार तीसरी बार फुल मेजॉरिटी के साथ में गठबंधन की एक कोलिशन की गवर्नमेंट रिपीट हुई है। हमारी सीटें उतनी है जितनी पूरी इंडिया अलायंस की मिला लीजिए उससे ज्यादा है। अब जनता में विश्वास रखते हैं। दिल्ली में क्या हुआ? 7 सीट पे 7 रखे, कौन जीता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2019 में क्या हुआ? 7 सीट पे चुनाव लड़े, जीता कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 में क्या हुआ? जीता कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। और स्कूल की बात करते हैं, 1300 करोड़ का दिल्ली के स्कूलों में स्कैम। ये मैं नहीं कह रहा, ये विजिलेंस के डायरेक्टरेट का स्कैम चल रहा है, ये मीडिया की रिपोर्ट है और ये बात कर रहे हैं। मतलब ये हो गया कि ये जो बात अखिलेश प्रताप सिंह, एक और छोटा सा पॉइंट भाई, इनका अगर मैं लॉजिक लूं कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर चले गए तो वो इनोसेंट है, तो मतलब इन्हीं के लॉजिक के हिसाब से अरविंद केजरीवाल तो कट्टर भ्रष्टाचारी है क्योंकि रिजेक्ट हो गई है। वाह, अखिलेश जी बोलिए, आपकी बारी है। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर भ्रष्टाचारी और मनीष सिसोदिया इनोसेंट है।